हमने पहले ही कहा था कि नगर निगम से आम से लेकर खास लोग जो है काफ़ी परेशान है। खासकर जो ढुलमुल रवैया है नगर निगम का, उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। आम जनता तो परेशान है ही, अब जनप्रतिनिधियों को भी धरने पर बैठना पड़ गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और खासकर इसलिए बैठना पड़ गया क्योंकि धनबाद में विकास कार्य को पूरी तरह से निगम ने रोक के रखा था, और आज जब आश्वासन मिला तब उसके बाद विधायक जी को उतरना पड़ा, अपना अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करना पड़ा। हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता लोग हैं, हम सीधा समझते हैं उनसे, ऐसा नहीं लगता है कि निगम जो है यह दोहरी नीति जो अपनाने का कार्य कर रही है। एक तरफ एसीबी की जांच के नाम पर सारे कार्यों को रोक दिया गया, निगम में किसी तरह का विकास कार्य निगम क्षेत्र में नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? नहीं, वो निगम किसी व्यवस्था के खिलाफ ही तो हमारे विधायक लगातार कई बार उनको आगाह करने का काम किया, और हमने अनिश्चितकालीन धरना का पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने धरना दिया। और इस धरने के अंतर्गत हम लोगों ने मांग रखी थी कि जो एसीबी के नाम पर आप सड़कों को 6 साल से पेंडिंग बना रखे, अरे भैया एसीबी कौन सी ऐसी जांच चल रही है? सड़क में ऐसा कौन सा जांच है कि एसीबी 6 साल से जांच ही नहीं कर पा रहा है? तो हमारा मुद्दा था कि जन समस्याओं को लेकर एसीबी या विकास के मुद्दे पर एसीबी का क्या मतलब है? आप विकास करिए ना, एसीबी जांच करे तो क्या करेगा? रोड कबाड़ देगा? अरे जो जांच है वो करके 2 महीने 2 महीने में 1 महीना 6 महीना, अरे भैया 6-6 साल तक। इसलिए विधायक जी ने आज धरना दिया था, और एसीबी के जांच को इन लोगों ने जैसा आज आश्वासन दिया कि हम सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अभी 3 शायद रोडों का एग्रीमेंट हो चुका है, और जो एसीबी जांच में फंसी सड़कें हैं उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही उसको महीने 2 महीने के अंदर हम लोग क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि बाध्य होकर मजबूरी में विधायक जी को यहाँ बैठना पड़ गया? खासकर इससे बड़ा दुर्दिन क्या हो सकता है? एक लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत चुना हुआ विधायक, और भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं, और जेएमएम की सरकार चल रही है, उसमें भी उत्कृष्ट विधायक का आपने तगमा दिया इस रजत जयंती पर, और उस उत्कृष्ट विधायक को आज धरने पर बैठना पड़ा, वो भी अनिश्चितकालीन के। 1 रात बाहर रहा अगला, और कान में तेल डाल के सोए। मुद्दा तो बहुत बड़ा है ना, ये तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने लगातार सड़क से लेकर सदन तक बातों को रखा, लेकिन आपने क्या किया ये तो सोचने की बात है। और वही बात है कि मैया योजना में धन नहीं है तो ठेकेदारों के पास धन नहीं है, कोई विभाग बिना धन रहित है, तो धन रहित होगा तो होगा क्या? तो लूट मचा है। एसीबी की जांच सड़क पे नहीं, एसीबी की जांच इन अधिकारियों पे होनी चाहिए थी, जो कि नगर निगम के प्रशासक है, चाहे उनके अधिकारी है या फिर जो भी इससे जुड़े हुए लोग, उन पे होनी चाहिए थे। एसीबी सड़क में क्या खाएगा? सड़क के जगह अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, नगर निगम की फाइलों की जांच होनी चाहिए, यही हम लोग मांग करते हैं। अब लग रहा है कि अब जो है निगम की नींद खुलेगी, और अब जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो पूरे होंगे। आज नगर आयुक्त महोदय के बातों से तो लगा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं व्यक्तिगत तौर पे इस पे सार्थक पहल करके निर्णय लूंगा, और विधायक जी को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम इस पे कार्रवाई करके काम करें। साथ ही हम लोगों ने यहाँ नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र को डायरेक्ट उनके समक्ष बातों को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरे अपने ईमानदारी से प्रयास करके इन सभी पे सुधार करने का प्रयास करूँगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर चक्कर लगाना पड़ता है, महीनों चक्कर लगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है। क्या लग रहा है अब थोड़ा सा कुछ सुधार होगा? उनके कथन के अनुसार तो लगता है कि सुधार होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर हम लोग रोड से लेकर सदन तक जाम करेंगे चक्का को। अब लग रहा है कि ना काम होगा, एकदम काम होगा। आज आश्वासन दिए हैं, नहीं होगा तो फिर अभी बाहर धरना दिया, अभी सीढ़ी पे धरना होगा उनका, तो चैम्बर के बाहर धरना देंगे। आम लोग भी काफी परेशान हैं। हमने सुबह में बात किया था, आम जनता भी साफ आरोप लगा रही है कि महीनों चक्कर लगाना पड़ता है किसी कार्य के लिए। ये जनता ने जो कहा वो सही कहा है। जनता छोड़िए, हम लोगों ने कितने आवेदन दिया स्ट्रीट लाइट, नाली, रोड के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक दशहरा, दिवाली, छठ जो महापर्व है हिंदुओं का, उसमें भी पूरे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। मैंने आवेदन नगर निगम में दिया, इनका जो कॉन्ट्रैक्टर उनसे लिया, बोला कि हमारा पैसा नहीं मिलता है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप आकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। जो डायरेक्टर, जो स्ट्रीट लाइट का जो टेंडर ले, उन्होंने बोला डायरेक्टर कि हमारा पैसा नहीं मिलता, आप टेंडर छोड़ दीजिए। इस तरह के यहाँ पर चल रही है। पैसा कहाँ जा रहा है जनता, जबकि पूरी जनता, धनबाद की जनता होल्डिंग टैक्स दे रही है,
लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है ये भ्रष्टाचार सरकार ही बता सकते है, किस योजना में पैसा खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल ये सरकार ही बता सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं बहरहाल कि विधायक जी के अनिश्चितकालीन धरने से नगर निगम पे प्रभाव पड़ा है और आज अपने एसी कमरे से बाहर निकलकर नगर आयुक्त ने बातचीत की है। तो यह लगता है कि अब जो विकास कार्य रुके हुए थे अब थोड़ी बहुत पूरी होंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर से वही रूप देखने को मिलेगा। और खासकर राज सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि अब जो आश्वासन मिला है अगर वो पूरा नहीं होता है तो फिर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।